मैं IMH न्यूज से भूमिका सिकरवाल। राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में छात्राओं को 5 तरह के कोर्स सिखाए जा रहे हैं। यहाँ 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है व 24 दिनों का प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग डिसिप्लिन के बच्चों ने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा और बनाया है। इस कॉलेज से निकल कई बच्चों ने देश और विदेश में जाकर अपना व्यापार शुरू किया। अपने कलात्मक गुणों को बाहर लाने के लिए यह कोर्स सबसे उत्तम है। इस कोर्स के माध्यम से छात्र अपना रचनात्मक कौशल दिखा सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से युवा अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। युवाओं को मिल सकते हैं रोजगार के बेहतर अवसर। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। आज आए हैं राजस्थान महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, जहां कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग डिसिप्लिन के बच्चों से बात करने के लिए कि कैसे कैसे ये काम करते हैं और किस तरीके से ये चीज़ों को आगे चलाते हैं और कैसे एजुकेशन को आगे लेके जाके अपना जॉब वर्क की तरफ जाते हैं। बताएं मैडम, ये क्या डिज़ाइन आपने किया है? हाँ जी, इसको क्रॉप टॉप बोलते हैं। ये क्रॉप टॉप डिज़ाइन है। इसका मटेरियल हम पहले स्केच बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर हमें इसमें कलरिंग देखना पड़ता है। फिर हम फैब्रिक परचेज करते हैं। हम फैब्रिक परचेज वहाँ से करते हैं जहाँ हमें बेनिफिट होता है। फिर उसके हिसाब से हम उस ड्रेस तैयार करते हैं, फिर उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। कॉस्टिंग निकालते हैं तो मतलब ड्रेस ज़्यादा बढ़िया बने उस पर ज़्यादा रहता है या कॉस्ट कटिंग पे रहता है? कॉस्टिंग भी मायने रखती है, क्योंकि हर लोग ऐसा कॉस्ट मतलब परचेज नहीं कर पाते हैं, तो सबका लेवल ध्यान में रखते हुए उसको लेना पड़ता है। 2-3 क्राइटेरिया बना लेते हैं कि भाई ये कॉस्ट कटिंग वाली रहेगी, ये सस्ता वाला रहेगा, ये थोड़ा एक्सीलेंसी की तरफ जाएगा, बढ़िया की तरफ। तो कितना टाइम लगता है मैडम इसको बनाने में? इसको बनाने में अगर कंटिन्यू रखें इस काम को तो 1 दिन लग सकता है, बाकी ऐसे 2-3 दिन में एक ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। तो ये डिज़ाइन कहाँ से चूज करते हैं आप लोग? डिज़ाइन अपने मन से भी बनाते हैं, कुछ गूगल से भी देखते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके अच्छे लुक में तैयार करते हैं। इस तरीके से नए नए पैटर्न निकालने पड़ते हैं। तो क्या बुक्स वगैरह में रहती है इस तरीके की डिज़ाइन? नहीं, बुक्स में नहीं रहती ऐसी डिज़ाइन। ये सारे क्रिएटिव्स गूगल से या फिर क्रिएटिविटी एक्शन पे जाके अपने को करना पड़ता है कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आप तैयार करते हो। तो ये आप जो आपको जैसे टीचर रहता है तो वो इसमें किस तरीके से गाइड करते हैं आप लोग? हम पहले जो डिज़ाइन निकालते हैं, फिर हम उनको हमारे टीचरों को दिखाते हैं जो भी उसमें कमी होती है, या फिर वो अपनी तरफ से हमें कुछ अच्छा बताना चाहते हैं तो हम उनको उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं जी। तो धीरे धीरे इस चीज़ को एक प्रोजेक्ट की तरफ चली जाती है। हाँ, ये वो। तो आपने कितने प्रोजेक्ट किए? मैंने अब तक 15 से 16 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। तो एक ड्रेस की कितनी कॉस्ट आ जाती है? करीबन 3000 से 4 तक की आ जाती जी। तो अगर अपन बेस्ट से बेस्ट फैब्रिक चूज़ करें तो मिनिमम वाली कितने? मिनिमम 2000। तुम ये जो जैसे फंड वाली बात हो रही है, तो जैसे 15 प्रोजेक्ट किए आपने जी, तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये हो गए। तो ये क्या स्टूडेंट खुद की पॉकेट से करता है या कुछ गवर्नमेंट से भी मदद मिलती है आपको? गवर्नमेंट से मदद तो सिर्फ हमें मतलब कुछ ही कार्यों के लिए मिलती है, लेकिन जो ड्रेस हम हमारे बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, हम उसे सेल करेंगे हमारी तरफ से। हाँ। वो तो हमारा ही लगेगा। हमारा ही रहता है, मतलब वो प्रोजेक्ट वर्क आपका ही रहता है, खाली यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जी, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो उसके क्या नंबर वगैरह मिलते हैं? क्या मिलते हैं? जैसे एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके हमको नंबर भी मिलते हैं, और फिर बाहर से देखने के लिए आते हैं तो वो कंपनियों की तरफ बच्चे कितना जानते हैं, तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है। कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। आपका फाइनल ईयर हो गया? यस, फाइनल ईयर। तो कितनी ड्रेसेस तैयार करी आपने? ड्रेसेस तो मतलब फर्स्ट ईयर से अभी तक बनाते हुए आ रहे थे। पहले बेबीज़ गारमेंट बनाए थे, फिर 2nd ईयर में गर्ल्स गारमेंट्स मतलब जो भी है, और अभी जेंट्स गारमेंट्स बनाए फाइनल ईयर में। तो बनाए थे, ये बनाया है, बैग भी बनाए थे। ये जो स्टॉल लगी हुई है, हाँ, ये वाला स्टॉल मैंने बनाया था। अच्छा। और ये आगे जो बैग लगा हुआ है, ब्रॉडली करके बनाया था, उसको स्टिच करके। हाँ, हैंडवर्क। तो अब इसमें आपको जैसे लेडीज़ फैब्रिक भी बना लेते हो आप, और जेंट्स भी बना लेते हो, और बैग वगैरह जैसे? हाँ, बैग वगैरह भी आते हैं। तो बैग में क्या क्या बनाते हो? बैग में हैंड बैग बनाया था और साइड बैग बनाया था। तो
उसमें कैसे उसकी डिज़ाइन वगैरह कैसे चूज करते हैं? डिज़ाइन नेट से ले लेते हैं कुछ तो, और उस पर एम्ब्रॉयडरी अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो भी करनी होती है उस पर। कलर कॉम्बिनेशन का कैसे लेते हैं? कलर कॉम्बिनेशन वैसे हमने सिखाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं सारे कलर कॉम्बिनेशंस। तो मैडम गाइड करती होंगी कि भाई ये लाइट वेट के साथ हार्ड ये चलेगा या डार्क वाला ऐसे कपड़े चलेगा? वगैरह का मैंने बताया ही था कि कौन से कपड़े पर अच्छा, जैसे मैंने वो बैग मैटी फैब्रिक पे बनाया था। इस तरीके से क्या क्या तैयार किया आपने? ये हमने फर्स्ट ईयर की एग्जीबिशन में तैयार करी थी। इसमें हमारी थीम थी कि हमें वेस्ट मटेरियल से बनाना है जो भी है, क्योंकि हमेशा हर किसी के पास में नए कपड़े खरीदने की इतनी होती नहीं है इनकम। तो हमारा जो थीम था वो वेस्ट मटेरियल, बोरी, जूट वगैरह लेने का था। जूट लिया, बाकी जो भी इसके ऊपर ऐड किया है वो सब कतरन है। जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसमें जैसे बच जाती है ये सारी की सारी टसल्स वगैरह, तो ये सब उनको मिला के बनाई गई है। ये कितना टाइम लगा? ये एक दिन में कंप्लीट हुआ था। ये हमारी पूरी टीम का वर्क था जिसमें हमने काम डिवाइड किया था। इस टीम में कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे, जिसमें से हमने 2 में स्टिचिंग डिवाइड करी, 2 में इलस्ट्रेशंस और वगैरह टसल्स वगैरह समझ ढूंढने का ये इस तरीके से तो वेस्ट में बना हुआ है complete? हाँ, ये कंप्लीट वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा भी कोई डिजाइन देखी थी क्या आपने, या वेस्ट से और क्या क्या डिजाइन बन सकती थी? कोई वेस्ट कलेक्शन से किया था हम आपने? बैग वगैरह, होम डेकोर के सामान वगैरह सब बना सकते हैं। हम मेन वेयर भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमने ये चूज़ किया था। जी। तो इसकी कोई लिस्टिंग करी थी क्या कि क्या क्या वेस्ट मटेरियल से बन सकता है, जिससे आगे आने वाले बच्चों को भी काम आ जाए? जी, वो मैंने बताया ना, होम डेकोर, सोफ़ा, फर्नीचर्स वगैरह, जैसे कि वो मिरर में है तो वो मिरर में भी हम जो मैक्रम यूज़ करते हैं वो भी कभी कभी बच जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वो ईजिली हमें कम रेट में ही मिलती है ये सब। तो मिलेगी इसमें? जी पोस्ट कटिंग में मिलेगी जी। तो उनके लिए तो वेस्ट ही होता है, तो वेस्ट की पोस्ट पे मिलेगा। जी सर। तो एक तो ये बनाया आपने, मिरर वाला वो बनाया है, ये वेस्ट से ही बना हुआ है? हाँ सर ये जो लाइलॉन में आता है ना गारमेंट से, उसमें तो फैब्रिक उस पर ये प्रिंट किया हुआ उस है? पर सर हम प्रिंट करते हैं स्टेंसिल, ब्लॉक प्रिंट, टाइन डाई। जैसे हमने ये दुपट्टे डाई कर रखे हैं यहाँ पे तरह तरह के पैटर्न्स में। अच्छा। ये सर हम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से फैब्रिक को मतलब टाई करते हैं, फिर उस हिसाब से डाई करते हैं सर। तो इसमें जैसे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, इनके लिए जो कलर वगैरह कहाँ मिलते हैं? सब सर कलर वगैरह सब आता है रेडी, सिर्फ हमको डाई करना होता है। मिक्सिंग करके कोई नया बनाना होता है? हाँ, तो फिर वो नया कलर अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं हम लोग। जी सर। कोई डिजाइन चेंज हुई है जी, या अपने को या अलग कुछ नया कलर देना है, या हमने जो कोई गारमेंट बनाया तो हमको उसके हिसाब से दुपट्टा कलर करना है, तो उस हिसाब से फिर हम अपना कलर बनाते हैं सर। तो मतलब कितने तरीके की पेंट जो करते हो कपड़े में, कितने तरीके की रहती है? सर ये जैसे स्टेंसिल है, हैंड पेंटिंग हो गई, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, बस इन 2-3 तरीके की सीखना है। इस पे स्क्रीन प्रिंटिंग भी तो होती है, वो स्क्रीन प्रिंटिंग ये वो स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं सर, ये नहीं है, पर वो इसी तरीके की होती है। अच्छा, वो नहीं रहती है कोर्स में अपने? वो कोर्स में है, अभी करी है ना हम लोगों ने। ये क्या इस पे लेडीज वाले पे ही किया है या जेंट्स? नहीं सर, जेंट्स पे भी कुर्तों पे किया है, पर वो अभी एग्जीबिशन में लगा है। क्या नाम है मैडम? सर पूनम मीणा। रिदम सिंह। क्या क्या ये बैग वगैरह आपने बनाए? हाँ जी, ये हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने सबने अपने अपने इंडिविजुअल बैग्स बनाए, सबका एक एक बैग है इसमें। क्या क्या यूज़ होता है इसके लिए? इसमें ना अपने मन का भी मटेरियल ले सकते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने प्लेन नाड़ा लिया है, कॉटन का ये ना कॉर्ड है, तो इसको ना अलग अलग टेक्निक से हम लोग बांधते हैं। फिर बैग्स और हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स, ज्वेलरी पीसेस, बहुत चीज़ें इससे बनाई जा सकती है। और बैग्स में भी कई तरह के बैग्स होते हैं, देखो आप, इसमें साइड बैग, क्लचेस, बैकपैक, सब कुछ बनाया हुआ है हमने। कुछ बनाया है। हाँ। तो ये कॉटन के अलावा भी यूज? कॉटन के अलावा सिल्क कोड भी आती है, अलग अलग कलर्स की आती है, इनमें प्राइसिंग भी अलग अलग होती है, जैसे कि कुछ बहुत सस्ती होती हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। जैसा मटेरियल आप लेना चाहो, जैसा आपको सही लगे, जैसा सही लगे उसी तरीके से बना लेते हैं। सारे सब तरीके के बैग बन सकते हैं इससे सब तरह के बैग बन सकते हैं। और फिर ये हाथों से, क्योंकि ये पूरा ही हाथों से बुना जाता है, इसमें वक्त भी तो काफ़ी लगता है। मशीनरी वर्क नहीं रहता है? अब मशीनरी वर्क नहीं रहता, तो इस वजह से ये बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब इनका मटेरियल इतना महंगा नहीं होता, लेकिन बनने के बाद ही बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि इनको हाथ मतलब मिनिमम आप देख लो कि ये 2 से 2,500 का तो एक बैग जाएगा ही, क्योंकि पूरा हाथ का काम है। वो तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, मटेरियल की कॉस्ट कम? जी हाँ, बनने के बाद इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। ये तो कितने दिन में बन जाता होगा ये? ये अगर आप
दिन में ना देखें तो अगर घंटों में हाँ, देखें हाँ, तो 7 से 8 घंटे में एक बैग बन सकता है, मतलब अगर इस एवरेज एक साइज मैन का। पावर से जी जी हाँ, एक अकेला इंसान इसको 7 से 8 घंटे में बना सकता है अगर लगातार बनाएं तो। और फिर 2 या 3 दिन में मतलब डिवाइड करके भी बना सकते हैं। मैं के कुंजी विभागाध्यक्ष CDTM। मैडम आपके जो ये कॉस्ट्यूम वाला डिजाइनिंग में कैसे कैसे कोर्सेज चलते हैं और कैसे कैसे पेपर का रहता है आपका, और फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, सेकंड ईयर में क्या रहता है, थर्ड ईयर में क्या रहता है, और वो बहुत है। देखिए, हमारा 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और जोधपुर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है ये। और बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हम फर्स्ट ईयर में किड्स गारमेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और फैशन इलस्ट्रेशन पर काम करते हैं। सेकंड ईयर में लेडीज़ गारमेंट्स पर मेन फोकस होता है और थर्ड ईयर में हमारा जेंट्स गारमेंट पे फोकस होता है। फिर प्रोजेक्ट वर्क और समर इंटर्नशिप भी हमारी साइड बाय साइड हर ईयर में चलती रहती है, 24 दिन की और प्रोजेक्ट 24 दिन का। और ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है हमारी 6 वीक्स की और 4 वीक्स की। मैडम ये बताइए कि बच्चों को किस तरीके की दिक्कत आती है जैसे इस तरह की ट्रेनिंग में, और आप लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसको कैसे रेगुलाइज करते हैं बच्चों को देखते हुए, क्योंकि हर बार बच्चे तो नए आएंगे और ये सब क्रिएटिव वर्क ही है, तो उनकी क्रिएटिविटी को जगाने के लिए कैसे कैसे आप ऑप्शंस लेते हैं वो थोड़ा बताएं। देखिए, बच्चे एकदम रॉ स्टेज में आते हैं हमारे पास। मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन है, 12th करके भी आते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएट भी होते हैं और PG भी होते हैं। तो कुछ बच्चों का तो वो होता है कि हमें इस फील्ड में जानना ही है, तो वो बिल्कुल क्लियर कट होता है। और कुछ बच्चे यहाँ पर आकर सीखते हैं, फिर वो अपना इसमें करियर बनाते हैं। तो उन सब की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन सबको हम इन्हेंस करते हैं, उनकी स्किल को डेवलप करते हैं 3 साल में। हाँ, जिस बच्चे का जो क्रिएटिविटी होती है उसको देखते हुए उसको स्किल करते हैं कि मशीन चलाना भी नहीं आता है, कई बच्चों को उल्टी चलाते हैं, तो हर चीज़ बेसिक उनको सिखा के और हम उनको ऐसा कर देते हैं कि फिर वो जयपुर के ज़्यादातर एक्सपोर्ट हाउसेस, दिल्ली तक, गांधीनगर तक भी हमारे बच्चे एक्सपोर्ट हाउसेस में काम करते हैं और एक इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं। हाँ, बिल्कुल हैं और एक जॉब ओरिएंटेड हाँ, कोर्स भी हो बिल्कुल गया कि जैसे इतनी एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हम बढ़ा देते हैं उन बच्चों की। हाँ। तो कभी ऐसी कोई बच्चियां हैं जिनको जैसे कोई बड़े एक्सपोर्ट हाउस ने लिया हो? हाँ, काफ़ी बच्चियां हैं ऐसी जो बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस में काम कर रहे हैं। उसको हमारी बबीता मैडम है, प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा। वो आपको इस बारे मैडम में कौन से एक्सपोर्ट हाउस में अपनी बच्चियां गई है? सर, अभी तो एक्सपोर्ट हाउसेस तो गर्ल्स ने खुद अपने भी स्टार्टअप्स डाले हुए हैं, उन्होंने अपने बड़े बुटीक्स भी डाले हुए हैं। और कुछ बच्चे तो हमारे फॉरेन कंट्री में जाकर भी उन लोगों ने अपने बुटीक्स, जैसे संध्या एक स्टूडेंट थी हमारी, उसने निखार फैशंस के नाम से USA में डाला हुआ है। बाकी जयपुर में भी काफ़ी गर्ल्स कर रही हैं। एक स्टूडेंट हमारी सेलिब्रिटी डिज़ाइनर भी है, आरती सेठिया। उसके अलावा और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने गारमेंट हाउसेस डाल रखे हैं। जैसे जयपुर के कौन से एक्सपोर्ट हाउस है जहाँ अपने बच्चे गए हुए? जयपुर अभिलाषा बुटीक के नाम से डाला हुआ है। जयपुर के तो मैक्सिमम सर ये एक्सपोर्ट हाउसेज में तो इनमें गए हुए हैं। सब कोई ना कोई बच्चा अपना मिलेगा? अपना मिलेगा सर, लगभग मिलेगा सर। पिछले कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वहीं पे वो पिछले 8-10 साल से जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको वहाँ पे रेम्यूनरेशन मिल रहा है सर। तो ये मिनिमम क्या रेम्यूनरेशन पे जाते हैं? मिनिमम सर 15,000 तो इनका स्टार्टिंग होता ही है, लेकिन वो आफ्टर 1-2 मंथ्स के बाद में इनका अच्छा उसमें हो जाता है। जैसे जयपुर के ये आरी तारी है और निखार फैशंस है, प्रताप सिंस है, यहाँ पे भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, वासांसी में भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों के प्लेसमेंट का तो 100% रहता है सर। या फिर मैक्सिमम बच्चों का ये भी होता है कि हमें अपना बुटीक स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग वर्क करना है, या हमें हायर स्टडीज़ के बाद में अपना कुछ सेटअप डालना है, तो बच्चे उस तरफ। उसमें हायर स्टडीज़ की तरफ कैसे जाते हैं? सर, ये लोग यहाँ से डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद ये लोग डिग्री कोर्सेज़ के लिए जाते हैं सर। अब गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ पे भी डिग्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे डिग्री कोर्स करके फैशन इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो इस तरह तो जैसे USA वाली बच्ची ने जो आप बता रहे हो, उन्होंने एक्सपोर्ट हाउस वहाँ खोला, तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा क्या दिखा था जब आप लोग टीचिंग करा रहे थे?
ऐसा था, वो स्टार्टिंग में जब आई थी तब तो वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह थी, लेकिन जब उसका काम देखा गया फर्स्ट ईयर से तो हम लोगों को लग गया था कि इसको क्रिएटिविटी में जाना है, इसका एक्सपोजर नहीं है, उसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आती थी, वो डे बाय डे उसका सेट किया गया, उसका वर्किंग का जो तरीका था वो उसको समझाया गया कि बेसिकली कस्टमर की क्या डिमांड रहती है, फैशन की क्या डिमांड रहती है, तो वो सब उसको नॉलेज 3 साल की प्रॉपर नॉलेज, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिली, उसको उसने वहाँ जाके बहुत अच्छे से सेटअप किया। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आप ही डेवलप करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे है लेक्चरर कम्युनिकेशन स्किल की, और कंप्यूटर का भी डिपार्टमेंट है पूरा यहाँ पे, तो वो लोग पूरा फर्स्ट ईयर से बेसिक सिखाना शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मैडम ऐसा कोई बच्चा ध्यान है जो ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर एक साल बाद उसमें इस तरीके के कुछ इनोवेशन हुए हो खुद ही कि वो बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत लोअर ग्रुप से आते हैं सर, जैसे विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों को फैशन की इतनी नॉलेज नहीं होती, हालांकि वर्किंग स्किल अच्छा होता है लेकिन फैशन का उनको इतनी समझ नहीं होती। यहाँ आके वो उस चीज़ को डेवलप करते हैं कि हमारा एक्सपोजर कितना होना चाहिए, उनको मीडिया के बारे में भी समझाया जाता है। जयपुर के जो स्पेशल बुटीक्स हैं वहाँ उनको हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जाके उन सबके स्किल बहुत डेवलप्ड होते हैं। हाँ जी। मैडम आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फाइनल ईयर पढ़ाती हूँ, 3rd ईयर, जिसमें थ्योरी ऑफ गारमेंट थ्योरी सब्जेक्ट है वो पढ़ाती हूँ। प्रैक्टिकल में जितने भी ड्राफ्ट्स वगैरह जेंट्स गारमेंट के, उनकी कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, कंप्लीट वो सब करवाती हूँ। मैडम कपड़े के बारे में भी नॉलेज दिलाते हैं बच्चों को? हाँ, फर्स्ट ईयर में टेक्सटाइल फैब्रिक करके सब्जेक्ट है, जिसमें हम कपड़े के बारे में भी बेसिक नॉलेज देते हैं बच्चों को कि किस फैब्रिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस गारमेंट के लिए कौन सा फैब्रिक सूटेबल है, और इस अकॉर्डिंग फाइनल ईयर तक आते आते उन्हें अच्छी पहचान हो जाती है। और मार्केट सर्वे भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि वो फैब्रिक को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैब्रिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचानने लग जाते हैं। 3rd ईयर तक तो काफ़ी समझदार हो जाते हैं। तो मैडम ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो जिसने मतलब इसका कॉस्मेटिक का नहीं करके वो कपड़े वाला ही काम कर लिया हो, क्योंकि इतना समझ गया उसकी कपड़े की जानकारी? हाँ, कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चे गारमेंट्स में नहीं जाते। 3rd ईयर में ही एक इनका अप्लाइड क्राफ्ट करके सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे बाटिक है, टाई एंड डाई है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, फ्री हैंड पेंटिंग है। तो कई बच्चे हैं जो कि मेडअप्स में, फर्निशिंग आइटम्स में, उनमें भी चले जाते हैं। एसेसरीज वगैरह में भी, जैसे ज्वेलरी मेकिंग है, ये सब भी सिखाते हैं, बैग मेकिंग वगैरह। तो सारे बच्चे गारमेंट में नहीं जाते, जिसमें इंटरेस्ट होता है उस अकॉर्डिंग बच्चे अपने तरीके का जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो नॉलेज होने के बाद वो अपने आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस साइड जाना होता है। ऐसा भी कोई बच्चा याद है मैडम जिसको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हुआ और बच्चे को बहुत ज़्यादा लगाव हुआ? आज तक याद करता होगा, 8 साल बाद भी, 7 साल बाद भी कभी? बहुत सारे बच्चे हैं, वो हॉस्टल इंचार्ज भी हूँ, तो मेरे पास तो बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे याद। 2 बच्चों के नाम बताओ जो आप याद रखे हो अभी तक, जो 8 साल पुराने हो, 7 साल पुराने? हाँ, आरती सेठिया है, कविता है, अभिलाषा पारिक है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो तो जब भी आप भी याद रखते हो? हाँ, हम भी याद रखते हैं। 10-15 साल बाद भी मिलते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बहुत। सर ऐसे ये स्टूडेंट रहे हैं हम लोगों के। क्या बात है, यही फैकल्टी भी आई है। ये तो मिसाल है आप इस कॉलेज के लिए भी मिसाल है। तो वैसे हम सारे इसका मतलब बहुत डेवलप किया आपने। मैडम बताएं, आपका एक तो नाम बताएं। मेरा सुमन मीना नाम है। क्या पढ़ा रहे हैं मैडम? मैं सर फैशन फैब्रिक स्टडी पढ़ाती हूँ, टेक्सटाइल फैब्रिक है मेरे पास, और बेसिक स्टिच के लिए जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बेसिक स्टिच सिखाते हैं। ये सब्जेक्ट बच्चों को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे कोई शुरू में जब बच्चे आते हैं तो उनको मशीन चलाने बिल्कुल नहीं है, किधर नीडल डालनी होती है, कैसे स्क्रू करना होता है, कैसे बोबिन केस भरने होते हैं, तो कुछ भी नहीं आता उनको। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं यहाँ पर। जैसे आप कैसे कोई बच्चा टेढ़ी सिलाई कर रहा है तो उसको सीधी करने के लिए क्या आप इनोवेटिव करते हैं? सर उसको ये सबसे पहले उससे ये कहेंगे कि बेटा आप जो चला रहे हो उस मशीन को सही तरीके से चलाओ, इसमें जो धागा बनना है तो आप किस तरह से उसको धागा बनना सिखाएंगे, कैसे आप नीडल के धागे डालते हो, और प्रॉब्लम पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है तो पता चलता है। प्यार से समझाना पड़ता है हर चीज़ को।
कई बच्चे तो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर हम उन्हें समझाते हैं कि आप सीख सकते हो, आप थोड़ी मेहनत करो, उन पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं और फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं, तो हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ interest बच्चे develop मैरिड गर्ल्स हम छोड़ने पे कम से कम वो रखते हैं कि एक स्किल हो जाए ताकि वो अपने पैरों पे खुद, हाँ बिल्कुल। बात पैसे की भी नहीं है, एक बार कुछ 2 पैसे आज लेगा तो कल 10 पैसे बिल्कुल, मिलेंगे। जॉब ओरिएंटेड की तरफ तो बढ़े। बिल्कुल सर, अभी आप हमारे लैब में चल के देखिए तो आपको लगेगा वहाँ पे बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं और कितना अच्छा काम वो भी कर रहे हैं उस तरीके से। तो मैडम जैसे 15,000 आपने मिनिमम बताया, मैक्सिमम कितने तक गए? मैक्सिमम सर 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख कमा रहे और जो खुद का अर्न कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा। अलग वो तो बिजनेस खड़ा कर लिया बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन सैलरी के हिसाब से 15,000 मिनिमम, 1.5 लाख मैक्सिमम तक गए। बिल्कुल तो इस साल क्या मैक्सिमम रहे? सर अभी एक्चुअली इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जैसे ही बच्चों का ये 24 डेज़ का प्रोजेक्ट आ जाएगा, हम कंपनीज़ को बुला रहे हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज़ को, गारमेंट हाउसेज़ को, इनको बुला रहे हैं। जैसे आरी तारी का भी अभी प्लेसमेंट चल रहा है यहाँ से और बाकी एक्सपोर्ट हाउसेज से भी चल रहा है, तो अभी आफ्टर 24 डेज़ ये लोग जाएंगे वहाँ पे, तब सब चीज़ें सर डिसाइड होंगी।